हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, लगभग ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबको अच्छे से समझ के नोट करते रहना बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध करना है बच्चों। देखो 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा। तो कैसे सिद्ध करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया गया है वो लिख लेते हैं। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, चूंकि cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताओ, साथ साथ बोला करो। अगर याद है तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखो एक्स वाई, पहले तो cos इनवर्स होता है ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, फॉर्मूले में उल्टा होता है। साइन में सेम होता है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, कॉस में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको बेटा थोड़ी देर x समझ लो, क्या मानो इसको x और इसको क्या मान लो y। ये पेपर में ऐसे लिखोगे नहीं, ये तो समझने के लिए आपको लिख के दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाओ cos इनवर्स एक्स वाई, तो x गुणे वाई x/2 और गुणे में y का मान y/3। ठीक है, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x/2 का स्क्वायर, x की वैल्यू तो x/2 है, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में ये थीटा दिया तो थीटा लिख दो। अब एक चीज आप जानते हो कि इनवर्स को जब उधर ले जाते हैं तो इनवर्स का साइन हट जाता है। तो हम cos इनवर्स का, ये cos इनवर्स पूरा उधर ले जा रहा है। यहाँ पे देखो गुणा करा लो, एक्स वाई का गुणा तो एक्स वाई, 3 दूनी हो जाएगा बेटा 6, माइनस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, यहाँ पे x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस y का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा बराबर। cos इनवर्स उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगी, ये हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा इसके नीचे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये तो एक्स वाई बटे 6 ऐसे ही रखो, माइनस एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 का गुणा जब यहाँ कराओगे आप तो 4 एकम 4 माइनस 1 का गुणा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 9 और 1 का एलसीएम बच्चों 9 आ जाएगा, 9 एकम 9 माइनस 1 का गुणा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बराबर में cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्स वाई बटे में 6 माइनस, यहाँ अंडर रूट से नीचे वाला 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट से बाहर निकाल लो तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे यही काम कर लो, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट से 9 नीचे वाला बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ऊपर बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि जो बीच में चिन्ह दिया गया है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो नीचे हमने बाहर निकाल लिया। अब ये लिखा क्या है, एक्स वाई बटे 6 माइनस, यहाँ गुणा करा देंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस के वाई स्क्वायर और बटे में 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर cos थीटा, बराबर में cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, इन दोनों का एलसीएम, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। अब जब सेम एलसीएम है तो ऊपर वैसे ही लिख दो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 9 माइनस के वाई स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा, cos थीटा दिया है, cos थीटा दिया है। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। सॉरी बच्चों, देखना यहाँ पे ध्यान से, 6 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो एक्स वाई माइनस के 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 6 का गुणा कराएंगे तो 6 cos थीटा हो जाएगा, 6 cos थीटा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराया तो वही रहा। ठीक, अब एक चीज समझना, जब भी क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है ये, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आराम रहेगा इससे। जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ संख्याएं रूट में दी हो, कुछ बिना रूट में, तो क्वेश्चन इजी और आसान करने के लिए जरूरी है कि हम रूट वाली संख्या एक तरफ कर लें और बिना रूट वाली एक तरफ कर लें। ठीक है, तो इसमें देखो इन दोनों में रूट है, इन दोनों को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो एक्स वाई के पास आ जाएगा ये प्लस का 6 cos थीटा, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में माइनस का है तो ये पूरा उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस के वाई स्क्वायर। अब आप क्या करो,
स्क्वायर कर दो दोनों ओर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, तो ये एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में ये दोनों, मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर से दोनों अंडर रूट कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है √3 और इंटू में √6, तो ये रूट एक ही रूट में लिख सकते हैं, 6 3 18, और स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट तो कट ही जाएगा, चाहे यहाँ पे स्क्वायर करो तब भी काट दो, बात वही रहेगी। ठीक है, बात वही रहती है, तो ये तो कट गया। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, इसको a समझो माइनस इसको क्या समझो b, तो बेटा हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स वाई का दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब इसका, तो 6 का स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab, तो 2 का गुणा 6 से 12, अब एक्स वाई कॉस थीटा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का गुणा उसका डबल, तो इन दोनों का गुणा 6x वाई कॉस थीटा उसका डबल, तो 12x वाई कॉस थीटा बराबर, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट तो कट गया ना, अंडर रूट बेटा काट दिया यहाँ पे। ठीक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे में 9 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। अब थोड़ा सा हमें इधर साइड मिटाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इतने में पूरे में आएगा नहीं है, तो आप यहाँ तक पहले समझ लीजिए, इधर मिटा देते हैं। इधर तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना आराम से। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इसको यहाँ पे लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 12 एक्स वाई और कॉस थीटा बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 निमा 36, 4 का गुणा वाई से कराएं तो माइनस के 4 वाई स्क्वायर, एक्स का गुणा नहीं तो माइनस के 9 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले 4 का मल्टीप्लाई 9 से, फिर 4 का वाई से, फिर एक्स का इससे और एक्स का वाई से, तो ये 4 टर्म आ गए आपके। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो बराबर लगाए ना बीच में, इधर उधर चिन्ह सेम होते तो कट जाते हैं। अब बचा क्या, देखो आंसर में क्या लाना, 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, ये प्लस के चाहिए, और इधर ये दोनों क्या के माइनस के, तो इस साइड ले आएंगे इनको, तो 9x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर आपके पास आ रहा है 12xy cos थीटा, ये देखो 12xy cos थीटा माइनस का, इसको लिख लो, इसको इधर ही रखेंगे, नहीं ले जाएंगे उधर, फिर 4y स्क्वायर इधर ले आओ, 4y स्क्वायर, अब जो बचा उधर रखो, 36 तो यहाँ पे बचा बेटा, ये दोनों टर्म हम इधर ले आए ना, और इसको हमने ऐसे ही रखा है। अब इस 36 को इधर नहीं रखना है, तो इसको इधर भेज दो, तो माइनस का 36 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 12xy कॉस थीटा प्लस के 4y स्क्वायर बराबर, इन दोनों से देखो 36 कॉमन आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है 36 कॉमन निकाल लो, तो 36 निकालिए बार, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो कि 9x स्क्वायर माइनस के 12xy कॉस थीटा प्लस के 4y स्क्वायर बराबर 36, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या देखो हमें यही लाना था, बराबर में क्या लिख दोगे, RHS, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं छोटा सा कोई इसके साथ में, ताकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलो एक छोटा सा देख लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार लगभग पूछा गया आपका। देखिएगा बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत कम से कम इसमें 3-4 बार तो इसी बुक में ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी आपको मिलने बहुत बार मिलेगा भी ये। ठीक है, लेकिन लॉन्ग नहीं है, 2-3 नंबर में पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b अपॉन a इक्वल टू आपको दिया है कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो एक चीज समझ लो बेटा, पहले तो 2 tan इनवर्स x, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन के पदों में साइन इनवर्स,
कॉस के पदों में कॉस इनवर्स, टेन के पदों में टेन इनवर्स। तो ये क्या होता है 2x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स वाला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स वाला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है तो साइन में और माइनस होता है तो टेन में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में b अपॉन ए। अब 2 टेन इनवर्स इसको x समझ लो, क्या समझ लो x, 2 टेन इनवर्स x। अगर ये x होता है यहाँ पे लाना किस में, कॉस में, कॉस में लाना है तो कॉस वाला लगाएंगे। अगर साइन में लाना होता तो साइन वाला लगाते, टेन में लाना होता तो टेन वाला। हमें किस में लाना बेटा, कॉस में, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देंगे 2 टेन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, हमने इसको माना तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में b अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट b अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 3 नंबर में आपका सवाल आता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यहाँ पे अभी। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस b अपॉन ए और अपॉन 1 प्लस b अपॉन ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे बेटा, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स, एलसीएम लोगे तो a माइनस बी ऊपर हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए, नीचे a प्लस बी अपॉन ए, a प्लस बी अपॉन ए। ए से ए कट जाएगा तो कॉस इनवर्स a माइनस बी बेटा, और नीचे क्या है a प्लस बी आ जाएगा, और बराबर यही तो लाना था आपको RHS। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उस चैप्टर के जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही करीब हैं, तो आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर लिखिए बेटा। ठीक है, आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।